नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए आज विधानमंडल में करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। ये आज 2022 से और 2023 का बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी देना, कृषि सहित सभी सेक्टरों में फोकस किया गया है। देखिए, बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का जो है आज पेश किया गया है। और बजट पेश करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है। पूरे 5 साल में जितना भी कार्यकाल अभी होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का, ये बजट वो कार्यकाल दर्शाएगा। उज्जवल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए इसको, ये भी कहना है योगी आदित्यनाथ का। ये योगी सरकार का 6वां और प्रदेश भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा, जिसमें किए गए वादों को सरकार पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी पुख्ता जमीन तैयार करेगी। तो लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी देखिए ये बजट काफी खास माना जा रहा है। और बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ भी किया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आह्वान में भी यूपीएसई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी और एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर काम किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के। और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जो आंगनवाड़ी में कार्यरत है जो महिलाएं, उनको बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिसंबर 2021 से 1,500 रुपये प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की जो योगी आदित्यनाथ की पहल थी, वो भी देखिए की गई थी 2021 में, और वो अभी भी चल रही है राशि देना उन्हें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ही बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि बजट 2022 और 2023 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेक्टर को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि लोगों को विशेष चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश की सरकार प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह पर बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में देखिए निरंतर कार्य जो है वो कर रही है। ये जो विभिन्न वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकॉर्ड समय में भी की गई है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए अब तक 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। तो यहाँ पर बड़ा बजट देखिए उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश किया गया है। हर एक समस्याओं पर ध्यान रखा जाएगा, हर एक सुरक्षा व्यवस्था या लोगों को क्या क्या प्रदान करना है उस पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही गुरुवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यक्रम का पहला बजट पेश किया है। और भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में से प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दोनों कार्यक्रम मिलाकर 5वीं बार जो है बजट पेश किया है। तो सुरेश खन्ना ने ये 5वीं बार बजट पेश किया है। और सरकार के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। छात्र के साथ किसान, बुजुर्ग, महिला और उनके हितों के लिए वरीयता देने के लिए धन की व्यवस्था की गई है। इस बजट में धन की व्यवस्था है। भाजपा सरकार ने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में विकास की हर योजना पर फोकस किया है। तो विकास हो उत्तर प्रदेश में, उस पर फोकस रखने के लिए योजनाएं तैयार किए गए हैं और इस बजट को पेश किया गया है। अब अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य जो बजट है वो दर्शा रहा है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये जो बजट है, बजट पेश होने के बाद तिलक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा है ये बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है। उज्जवल भविष्य का ड्राइव बजट कहा जाना चाहिए।
और उन्होंने इसे प्रदेश की जन आकांक्षाओं के मुताबिक बजट करार दिया है। प्रदेश की जन आकांक्षाएं हैं ये। सीएम योगी ने कहा कि निःशुल्क सोलर पैनल को किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। नाव खरीद के लिए 40% सब्सिडी की योजना का ऐलान किया गया है। तो ये 40% सब्सिडी खरीदने की जो योजना बनाई है उसका ऐलान यहाँ पर किया गया है। अब बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं के रूप में लाया गया है। तो ये बजट जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि जन आकांक्षाओं को जो है वहां पर फायदा पहुंचाएगा। और बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा है कि जनता पार्टी में विश्वास कायम रखा। जनता पार्टी ने जो है विश्वास कायम रखा है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के इस द्वितीय कार्यकाल के पहले वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 का जो बजट है इस सम्मानित सदन के सक्षम प्रस्तुत करते हुए मैं प्रदेश की जनता का अभिनंदन करना चाहूंगा, जिसमें हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किए गए जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुए जाति, धर्म और समुदाय के समीकरण को नाकार कर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कायम रखते हुए हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो यहाँ पर लोगों का शुक्रिया अदा किया है वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के, और कहा है कि हम पे फिर से विश्वास कायम करा लोगों ने। और युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट में बड़े बड़े ऐलान किए हैं। युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए और भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। तो बड़े बड़े यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए वो की जा रही है। स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद के एक योजना अगर के प्रदेश 76 जो जनपद है उनको देखते हुए इंडिया स्टैंडर्ड की जो स्थापना है वो प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 3 महिला पीएसपी बटालियन का भी गठन किया गया है और लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं और 3 महिला पीएसपी बटालियन का इसमें गठन किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना हेतु 75 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। समझ सकते हैं कि ये कितने करोड़ों की लागत जो है इस बजट में लगाई गई है और इतने करोड़ों से जो है लोगों का उत्थान होगा। यूपी में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपए प्रतिमाह व्यक्ति थी को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के बजट में योजना हेतु योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और धान सामान्य का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 242 लघु ढाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में किसानों के कल्याण के लिए बड़े ऐलान कर रहे हैं। योगी सरकार ने किसानों को भी ऊपर रखा है इसमें और किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगत की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है इस बजट में।
अगर कोई भी ऐसी हादसा होता है तो उसमें 5 लाख रुपए मिल सकते हैं किसी भी किसान को। वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रभावित है और कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल, विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा ये सब मिलेगा और किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान जो एक महाअभियान चलाया है वो चलेगा। योजना के अंतर्गत कृषकों के जितने भी फायदे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ ही आपको बता दूं ये जो 119.30 लाख क्विंटल का जो उर्वरक वितरण है वो भी इसमें शामिल है। अब पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7,373 करोड़ का बजट इसमें शामिल किया गया है। कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य, गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़ का बजट कहा जा रहा है। अब काना गौशाल और सहारा जो पशु के लिए होती है, बेसहारा पशुओं के लिए 100 करोड़ रुपए की जो योजना है वो बनाई जा रही है। अब कल्याण सिंह के नाम पर जो है लाई गई उन्नति योजना, कल्याण सिंह के नाम पर भी एक उन्नति योजना लाई गई है। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई जा रही है। योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी, तो गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी, उसके लिए कल्याण सिंह का नाम पर वो सब होगा। अयोध्या में सूर्य कुंड विकास 140 करोड़ मिलेंगे उसके लिए, सूर्य कुंड के विकास के लिए अयोध्या में सूर्य कुंड विकास 140 करोड़ रुपए से होगा और बुंदेलखंड में 3 एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपए मिले हैं, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपए मिले हैं, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये तमाम जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री के द्वारा योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। तमाम चीजें आपको बताई हैं कि बजट में क्या क्या सेट किया गया है और किस किस योजना के तहत जो है कितना खर्चा किया जाएगा और क्या क्या सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस पर भी विपक्ष के द्वारा, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर तमाम लोग, वो अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही रहे हैं, जो कि उनका काम है, जो लगातार करते ही आते हैं। अब इस बजट पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या कहना है आपका। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।